हेलो एवरीवन, देखिए माता रानी का मंडप कितना सुंदर सजा हुआ है। और यहाँ मैं आ गई हूँ मेला घूमने के लिए। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और ये सुबह का मतलब सुबह में मैं सो के उठी थी, उसके बाद मैं किचन में आ गई थी। तो आज मेरा फास्टिंग है। नवमी नवमी है ना, आज नवमी पूजन है। तो मैंने कोई भी मतलब नवरात्रा का कोई भी जो माता जी का पूजन होता है वो मैंने बस घर में सिंपली ऐसे ही किया था। बाकी मैं दर्शन वगैरह करने कहीं पे भी नहीं गई थी। तो आज नवमी था तो मैं सोची कि मतलब आज मैं दर्शन कर लेती हूँ, जाकर पूजा वगैरह कर लेती हूँ। तो मेरा जो गांव है ससुराल वाला, वो वहाँ पे मतलब नहीं लगता है कोई भी दुर्गा जी का कोई भी स्थान या मेला नहीं लगता है वहाँ पे। तो मैं अभी अपने घर जाऊँगी, मतलब अपने मायके जाऊँगी। तो मैं सुबह में सो के उठी थी तो मैं सोची थी कि मैं सुबह में ही चली जाऊँगी, पूजा वगैरह कर लूँगी। लेकिन सुबह में नहीं निकल पाई, 9-10 बज गया। और 10 बजे के बाद मतलब बहुत ज़्यादा धूप हो गया था। तो मैं चीकू को लेकर धूप में नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि उनका तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब था। तो मैं सोची कि धूप में लेके जाऊँगी तो और ज़्यादा उनका तबीयत ख़राब हो जाएगा। तो मैं सोची कि मैं फास्टिंग की हूँ तो मैं फास्टिंग कर ही लेती हूँ। शाम में मैं पूजा वगैरह करके फिर खाना पीना खा लूँगी। यहाँ पे मैं किचन का जो भी काम था वो सारा कुछ निपटा ली हूँ और आ गई हूँ अपने रूम में। मतलब नहा ली हूँ, नहा के अपने रूम में आ गई हूँ। अब मैं पूजा वगैरह जो भी होता है वो हुआ था तो मैंने वही थोड़ा सा आप लोगों के साथ शेयर किया है। और अब मैं रेडी होंगी और निकल जाऊंगी अपने घर के लिए। अभी शाम के 4 बज रहे हैं। तो ये सारा ब्लॉग जो है वो नवमी का है, लेकिन मैं इसको कल शेयर करूँगी 10वीं के दिन। और मैं अपने घर के लिए, घर जाने के लिए यहाँ पे रेडी हो गई थी। और रेडी होके मैं अभी अब निकल जाऊँगी अपने घर के लिए। तो आप लोग देखिए, एंजॉय कीजिए। और इस ब्लॉग में आप लोग को मेला वाला भी मतलब मैं मेला भी जाऊंगी। यहाँ से मतलब पूजा करने जाऊंगी। तो मैं तो मतलब रास्ते में ही एक दुर्गा स्थान मिल गया था मुझे, बहुत ही अच्छी वहाँ पे मतलब अच्छा से डेकोरेट वगैरह किया हुआ था, बहुत ही सुंदर मंदिर था। तो वहाँ पे मैंने थोड़ा सा पूजा कर लिया था अच्छे से। और पूजा करने के बाद मैं अपने घर आ गई थी। और ये देखिए गांव का खेत खलिहान से होते हुए मैं अपने मायके की तरफ बढ़ रही थी। और कितना सुकून, कितना आराम, कितना अच्छा लगता है ना। मतलब गांव में रहने के बाद पूछिए ही मत, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और यहाँ पे ये एक छोटा सा तालाब जैसा कुछ था, तो मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे आप लोग को भी दिखा रही थी। गांव का हरियाली क्या ही कहा जाए, मतलब देख के इतना ज़्यादा सुकून मिलता है ना कि बस मत ही पूछिए। तो ये सारा कुछ देखते हुए मैं अपने मायके की तरफ बढ़ रही थी। और फिर रास्ते में रुक के मैंने पूजा भी कर लिया था। लेकिन वहाँ पे मतलब मंदिर पे भीड़ था थोड़ा सा, मतलब दुर्गा जी का जो स्थान था वहाँ पे भीड़ वगैरह था, तो वहाँ पे मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। और ये मेरे घर के पास एक दुकान है गांव में। यहाँ का जो बलसाही होता है ना वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, मतलब बहुत ही फेमस है। बहुत दूर दूर से लोग यहाँ से बलसाही ले जाते हैं। तो मैं यहाँ पे अपने घर के लिए बलसाही ले रही थी। और कुछ जलेबी और समोसा वगैरह ले रही थी कि मतलब घर जाऊँगी तो कुछ लेके जाऊँगी। और फिर मैं पहुँच गई हूँ अपने घर। ये मेरे पापा जी का फ़ोटो यहाँ पे लगा हुआ है। देखिए मन बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है। मैं मेला में भी गई तो वहाँ पे बहुत सारे जान पहचान के लोग मिले, बहुत लोग मिले। लेकिन मेरा मन बहुत उदास था। उन सभी के बीच में अपने पापा जी को ढूंढ रही थी, क्योंकि मैं जब भी मेला में जाती थी तो वहाँ पे वो ज़रूर रहते थे और मिलते थे। और मतलब इंट्रोडक्शन करवाते थे सब लोग से कि देखिए ये मेरी बेटी है, ये ऐसे ऐसे करके। तो मैं किसी को भी देख रही थी, किसी मतलब जिसके जिसके साथ मेरे पापा जी मेला में रहते थे और जहाँ जहाँ पे वो रहते थे वहाँ वहाँ उस जगह को देख के मैं काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो रही थी। और मुझे उनकी बहुत याद आ रही थी। मेला में बहुत सारे लोग वहाँ पे मुझे दिख रहे थे, लेकिन बस मेरी नज़र तो मेरे पापा जी को ही ढूंढ रही थी, लेकिन वो कहीं नहीं दिखे, मुझे कहीं नहीं दिखे। अभी मैं
थोड़ा सा इमोशनल हो रही हूँ क्योंकि मुझे उनकी बहुत याद आती है। यहाँ पे आने के बाद और ज़्यादा उनका कमी का मतलब महसूस होता है। पहले लगता था ना कि यहाँ नहीं है तो वो मुजफ्फरपुर होंगे, लेकिन मुजफ्फरपुर आने के बाद भी अब लगता है कि वहाँ भी नहीं है और यहाँ भी नहीं है, तो और ज़्यादा उनकी याद आती है। और फिर ये देखिए यहाँ पे माता रानी का मंडप कितना सुंदर से सजा हुआ था, बहुत ही सुंदर था। और ये देखिए ये हमारी माता रानी, प्यारी माता रानी है। ये मैं आप लोग को यहाँ पे माता रानी का दर्शन करवा रही हूँ, आप लोग देखिए। और जो भी आप लोग का मनोकामना है माता रानी ज़रूर पूरा करेंगी। मैं सबके लिए यहाँ पे प्रार्थना की हूँ और माता रानी एक न एक दिन ज़रूर हमारे सपने को पूरा करेंगी, हमारा प्रार्थना स्वीकार करेंगी। ये सारा कुछ मेला में मैं थोड़ा बहुत जो भी चीज़ें गांव का जो होता है, गांव का मेला, वो मैंने शूट कर लिया था कि आप लोग के साथ भी शेयर करूँगी। तो देखिए आप लोग और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि वीडियोज के नोटिफिकेशन आप लोग को टाइम टाइम से मिलता रहे। और यहाँ पे सारा कुछ का दुकान वगैरह सजा हुआ था, शॉप वगैरह, कुछ कुछ टॉयज, बर्तन, कुछ कुछ मतलब श्रृंगार का सामान, ये सब कुछ। तो मैंने कुछ भी नहीं खरीदा है, बस सीगो के लिए थोड़ा सा कुछ खरीद लिया था, 1-2 खिलौना। मैं उनको लेके नहीं गई थी, मैं उनको लेके जाती तो फिर मतलब मेरे घर से थोड़ा सा दूर पे है मेला, तो मैं उनको अकेले नहीं लेके जा पाती, तो इसीलिए मैं उनको लेके नहीं गई थी। मैं उनको कल 10वीं वाले दिन उनको ले जाऊंगी। और मेरे यहाँ इस मेला में मतलब दशहरा के दिन रावण भी दहन होता है, रावण दहन भी होता है, तो वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। और ये झूला का कहानी तो पूछिए ही मत, बाप रे, मतलब कि क्या ही बताऊँ। मैं तो बस ऐसे ही जाके बैठ गई मैं झूला में, और मुझे इतना ज़्यादा डर लग रहा था। मैं तो बस अपने भगवान जी को, महावीर बजरंगबली को ही याद कर रही थी कि ये बजरंगबली बचा लो, अब मैं नहीं बैठूंगी इसमें। मतलब इतना ज़्यादा डर लग रहा था, इतना बड़ा झूला था, पता नहीं कैसे मैं जाके इसमें बैठ गई। मुझे काफ़ी डर लग रहा था, बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। वो देखिएगा आप लोग, मैं वो वाला क्लिप लगा दूँगी तो। और यहाँ पे स्टेज पे कुछ प्रोग्राम वगैरह हो रहा था, बच्चे लोग यहाँ पे कुछ डांस वगैरह कर रहे थे, तो मैं यहाँ पे वॉइस म्यूट कर दी हूँ, नहीं तो कॉपीराइट का क्लेम आ जाएगा, इसलिए गाना वगैरह बज रहा था और बहुत ज़्यादा शोर शराबा यहाँ पे हो रहा था, इसलिए मैं जीको को लेके नहीं आई हूँ। मैं उनको कल लेके जाऊँगी, कल उनको घुमा दूँगी थोड़ा सा दिन में, अभी रात भी हो गया था तो इसीलिए मैं उनको मम्मी के पास छोड़ दी हूँ और मैं आई थी यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे ये कुछ प्रोग्राम वगैरह, डांस वगैरह हो रहा था। वैसे यहाँ पे हर साल कोई मतलब किसी स्टार को बुलाया जाता था। कभी देवी मतलब भोजपुरी इंडस्ट्री की बहुत बड़ी सिंगर है, इंदु सोनाली हैं, देवी हैं, तो वो लोग आती थी, लेकिन अब पता नहीं इस बार कौन आएगा कौन नहीं आएगा, मुझे इतना नहीं आइडिया है क्योंकि मैं यहाँ पे रहती नहीं हूँ, तो मुझे कुछ भी नहीं पता है। लेकिन बच्चे लोग यहाँ पे कुछ प्रोग्राम वगैरह कर रहे थे, तो मैं थोड़ा सा रुक के और देख ली थी, और फिर जल्दी जल्दी मैं आ भी गई। ज़्यादा देर मैं नहीं रुकी मेला में क्योंकि मैं उनको छोड़ के गई थी, तो इसीलिए मुझे था कि कहीं वो मतलब मम्मी को परेशान ज़्यादा करेंगे या कुछ भी रोएंगे वगैरह कुछ भी, मतलब तो इसीलिए मैं जल्दी से आ गई थी। लेकिन झूला झूलने का आइडिया पता नहीं कहाँ से मेरे दिमाग में आ गया। कोई मुझे बोला कि चलो झूला झूलते हैं, और मैं बोले कि ठीक है। और मतलब मैं क्या ही बताऊँ गाइस, गजब लिटरली, मतलब मुझे तो लगा था कि मैं तो हार्ट अटैक ही हो जाएगा इस तरीके से मुझे। लेकिन फिर भी मैं जाके बैठ गई थी वहाँ पे, मतलब कि क्या ही बताऊँ, एक बहुत ही गंदा वाला फीलिंग था, मतलब एक्सपीरियंस बहुत ही ख़राब मेरा रहा इस झूला का। बहुत ऊँचा, बहुत बड़ा वाला झूला था, और मैं जाके बैठ गई। पहले तो मुझे बहुत ज़्यादा, मैं एक्साइटेड थी, मुझे लग रहा था कि अच्छा लगेगा। मैं मोबाइल वगैरह भी लेके गई थी कि चलो कुछ वीडियो बना लूँगी, मतलब ऊपर से कुछ वीडियो शूट करूँगी नीचे मेला का। लेकिन मुझे तो इतना ज़्यादा डर लग रहा था कि मैं कुछ भी नहीं की, और मैं वहाँ पे जाके खड़ी थी अपने मतलब मैं अपने बारी आने का इंतज़ार कर रही थी यहाँ पे कि जब मेरा टाइम आएगा तो मैं मतलब उसमें जाऊँगी। और देखिए यहाँ पे मैं झूला में बैठ गई हूँ, और मुझे हम लोगों को ऊपर टांग दिया था झूला में, और पता नहीं नीचे क्या कर रहा था। और यहाँ पे लगभग कुछ देर तक ऊपर हम लोग को छोड़ दिया हुआ था, तो मैं थोड़ा सा यहाँ से शूट कर ली थी। आज जब इसके बाद झूला तेज़ हुआ तो क्या ही बताऊँ गाइस, बहुत ज़्यादा मुझे डर लग रहा था। मैं आँख बंद करके और बहुत ज़्यादा ये डर रही थी कि हे भगवान जी बस इस बार बचा लीजिए, अब मैं आगे से कभी इसमें नहीं बैठूँगी। सच में ऐसा फीलिंग था मेरा ना कि बस क्या ही बताया जाए।
तो यही सारा कुछ है। और कल वाले ब्लॉग में रावण दहन का रावण का जो दहन होता है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, दिखाऊँगी, जो भी होगा जैसे होगा। तो चलिए गाइस, इसी के साथ इस वीडियो को मैं ख़त्म करूँगी। और जाते जाते मैं यहाँ माता रानी का मंडप आप लोगों को दिखा रही हूँ। और इसी के साथ मैं करती हूँ वीडियो को ख़त्म। मिलूँगी आप सभी से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।